अगर रद्द नहीं होगा तो आपका जितना भी आपका कार्यकर्ता गांव-गांव आपका प्रचार प्रसार चुनाव में वोट मांगने आएंगे, दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। कान खोल के सुन ले, या जेएमएम कार्यकर्ता और जो वर्तमान सरकार में गठबंधन जितने भी पार्टी है, आपको दौड़ा दौड़ा के झारखंडी छात्र पीटने का काम करेंगे। या सभी का एक ही मांग है, जेएसएससी सीजीएल रद्द, मतलब इसी संस्थान प्रकार के युवा हैं, छात्र हैं। यदि हम लोग निकल जाएंगे ना तो आपको यहाँ से मैया मैया करके भागना। जितने सब आदिवासी है वो जिस विधानसभा से बरेट से चुन के आते हैं, उसका भाई बसंत सोरेन जिस दुमका विधानसभा से अभी विधायक है, उसी के धरती पर हम लोग यहाँ खड़े हैं और उसका विरोध करते हैं। अगर हम 20, 25, 30 लाख रुपया में यहाँ बेची जा रही है, जिसके पास पैसा आदिवासी छात्र, यहाँ के मूलवासी छात्र जो पिछड़े जो मेहनती है, उसको नौकरी कैसे मिलेगी? समय रहते सचेत हो जाइए। और जो जेएसएससी सीजीएल अभी पेपर लीक हुई है, उसको अविलंब आपको रद्द करना होगा। और हम सभी का एक ही मांग है, इस सीबीआई हेमंत सोरेन सरकार को चैलेंज देना चाहते हैं। आप मीडिया में आप लाइव, आपके ऊपर दम है, अगर सीना है, आपके ऊपर थोड़ा भी हिम्मत है तो 50,000 सरकारी नौकरी किसको चोट लगी है, किसको पत्थर लगी है? पत्थर फेंकने वाला कौन है? आप इस तरह से डरा के छात्र के ऊपर केस करने से, शिक्षकों के ऊपर, प्रतिनिधि मंडल के ऊपर केस करने से आप खुद अपना राजनीतिक करियर को स्टूडेंट बढ़ने वाले हैं। जिस दिन अपने मन और तन से राजनीतिक मैदान में उतर आए, उस दिन आपका से 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा ली गई है। आज छात्र समिति के द्वारा पूरे झारखंड बंदी का आह्वान किया गया है और उसी को लेकर हम सभी झारखंडी छात्र और सभी अभिभावक, आज हम सभी को पूरी समर्थन मिली हुई है। और पूरी झारखंड आज बंदी में हम लोग भाग लिए हैं और पूरा दुमका आज बंद है। दुमका के साथ साथ पूरा झारखंड संथाल परगना से जिस प्रकार से खबर अभी आप लोग के माध्यम से मिल रही है, पूरी सफलता के साथ हम लोगों का बंदी सफल है। और देखिए यहाँ बार बार सीजीएल की परीक्षा रद्द हो रही है। पिछले बार 28 और 4 जनवरी को जो परीक्षा होनी थी, 28 जनवरी को होकर परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई थी। फिर दोबारा वही इस बार भी जो 27 और 28 सितंबर को जो परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें भी पेपर लीक की गई है। और पेपर यहाँ 20, 25, 30 लाख रुपया में यहाँ बेची जा रही है। जिसके पास पैसा है वही ले रहा है। और जो यहाँ झारखंडी युवा जो अपने यहाँ मेहनत से पढ़ लिख रहे हैं, वो 8 से तैयारी कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, पर उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? यहाँ लाखों रुपया में नौकरी को बेचा जा रहा है। यदि आज हमारे साथ ऐसा होगा तो यहाँ के आदिवासी छात्र, यहाँ के मूलवासी छात्र जो पिछड़े जो मेहनती है, उसको नौकरी कैसे मिलेगी? यहाँ के हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासी मूलवासी हितैषी उनके सरकार उनके नेता मानते हैं। खुद हम लोग देखिए, हम लोग संथाल परगना की धरती से हम लोग आदिवासी हैं। जितने सब आदिवासी हैं वो जिस विधानसभा से बरेट से चुन के आते हैं, उसका भाई बसंत सोरेन जिस दुमका विधानसभा से अभी विधायक है, उसी के धरती पर हम लोग यहाँ खड़े हैं और उसका विरोध करते हैं। अगर हेमंत सोरेन अभी समय रहते सचेत हो जाइए। और जो जेएसएससी सीजीएल अभी पेपर लीक हुई है, उसको अविलंब आपको रद्द करना होगा। और हम सभी का एक ही मांग है, इस सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ झारखंड में धांधली बार बार हो रही है, हेमंत सोरेन का ही वादा था, चुनाव वादा था कि प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे। कहाँ है 5 लाख? मैं हेमंत सोरेन सरकार को चैलेंज देना चाहते हैं। आप मीडिया में आप लाइव, आपके ऊपर दम है, अगर सीना है, आपके ऊपर थोड़ा भी हिम्मत है तो 50,000 सरकारी नौकरी गिना दीजिए ऑन द लाइव कैमरा मीडिया में। अगर आप में दम है, आदिवासी यहाँ के नेता आप मानते हैं, झारखंड के बेटा अपने आप को कहते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री आप हैं। आप समझना होगा यहाँ के स्टूडेंट के दर्दों को। आपने पिछले 5 सालों में कितना परीक्षा आपने पूरा निष्पक्ष के साथ कराया है? सब में धांधली हुई है, सब में कोर्ट कचहरी गया है। इसीलिए हम लोग का एक ही मांग है, जैसे सीजीएल रद्द, मतलब रद्द। और पिछले जैसे होते हैं उसमें हमारे 14 नामजद प्रतिनिधि के ऊपर केस हुई है। हम लोग मांग करते हैं कि ये बेदम फिजूल का केस है। उस दिन आरोप लगाया गया जेएसएससी की तरफ से कि पत्थरबाज किया गया है, बहुत लोगों को चोट लगी हुई है। वहाँ जैसे ऑफिस में जितना स्टूडेंट, जितना कर्मचारी नहीं थे, उससे ज़्यादा वहाँ राज के और नेशनल मीडिया थे। तो आप दिखाइए किसको चोट लगी है, किसको पत्थर लगी है? पत्थर फेंकने वाला कौन है? आप इस तरह से डरा के छात्र के ऊपर केस
केस करने से, शिक्षकों के ऊपर, प्रतिनिधि मंडल के ऊपर केस करने से हम डरने वाले नहीं है। हमको मेरे ऊपर, हम सभी छात्रों के ऊपर केस करने से आप खुद अपना राजनीतिक करियर को खत्म करेंगे। हम सभी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। जिस दिन अपने मन और तन से राजनीतिक मैदान में उतर आए उस दिन आपका नींद को हराम कर देंगे। हम लोग इसी संस्थान प्रकार के युवा हैं, छात्र हैं। यदि हम लोग निकल जाएंगे ना तो आपको यहाँ से मैया मैया करके भागना होगा। तो हम सभी का एक ही मांग है, जैसे सीजीएल रद्द मतलब रद्द। अगर रद्द नहीं होगा तो आपका जितना भी आपका कार्यकर्ता गांव आपका प्रचार प्रसार, चुनाव में वोट मांगने आएंगे, दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा। कान खोल के सुन ले, या जमएम कार्यकर्ता और जो वर्तमान सरकार में गठबंधन जितने भी पार्टी है, आपको दौड़ा दौड़ा के झारखंडी छात्र पीटने का काम करेंगे। या हम एक छात्र है, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मेरा चाचा चाची, मेरे गांव के लोगों का आशीर्वाद है कि बेटा तुम जाओ और तुम अपना इस पेपर लीक जो हुआ है उसके विरोध आवाज उठाओ। क्योंकि आज पेपर अभी मेरे समय में अभी 25-30 लाख में बेचा जा रहा है, तो मेरे आने वाला पीढ़ी, जो मेरे बच्चे का पीढ़ी होगा, उस समय यही पेपर करोड़ों में बेचा जाएगा। हम झारखंडी युवा किसी तरह पढ़ लिख के छात्रावास में रह के घर से चावल झोला में मोटरी बांध के लाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर इस तरह से जब कड़ी मेहनत के बाद जब पेपर लीक होती है तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगी? हमारा सपना अधूरी की अधूरी रह जाती है। हम बहुत चिंतित है, हम बहुत गंभीर है, हम बहुत दुखी है। आज आप सभी के माध्यम से मैं हेमंत सरकार को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जैसे सीजीएल के जो परीक्षा हुई है उसको रद्द कराया जाए। यदि आप छात्र के ऊपर दया है, झारखंडी के ऊपर इतना ही दया है, आप खुद को झारखंडी या बेटा सब अपने आप को मानते हैं, अपने आप को कहते हैं, तो आपसे हम आपको चोर नहीं बोल रहे, आपका जैसे आयोग को भी चोर नहीं बोल रहे। आप में दम है तो आप जांच कराइए, तब हम सभी छात्र आपके हित में नारे लगाएंगे। नहीं, हेमंत सरकार सही है कि हम लोग गलत हुआ था, हम लोगों ने आवाज उठाया, हेमंत सरकार ने उस आवाज को सुना और जांच कराया, और उस निष्पक्ष जांच में जो लोग दोषी है उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिल दिया जाए। अभी का एक ही मांग है, जब तक जांच नहीं होगा तब तक ऐसे ही पेपर लीक होते रहेगा। और जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल है, जो पेपर लीक में शामिल है, उन लोगों को झारखंड में कोई भी एग्जाम में उसको बैठने का अनुमति नहीं दिया जाए, उसे झारखंड के हर परीक्षा से ब्लैक लिस्टेड किया जाए। जो भी विधायक मंत्री इस पेपर लीक में संलिप्त है उसको 10 साल तुरंत, उसको पहले अपना विधायक मंत्री पद तुरंत उसका सदस्य रद्द होना चाहिए, उसको 10 साल कार्रवाई होना चाहिए, और 10 साल तक उसको कोई विधायक की कोई भी चुनाव में उसको खड़ा होने से उसे ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। और कोई भी स्कूल में यदि इस तरह से स्कूल कॉलेज सेंटर पड़ती है, वहाँ पेपर लीक होती है, तो उस स्कूल को 10 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाए। और जो भी कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर उसको भी 10 साल का जेल और उसे उस स्कूल बंद किया जाए। बस हम लोग जैसे सीजीएल रद्द मतलब रद्द।